आइए हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स का गुना क्या होता है ना, उसको गुना कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमको ए दे दिया है और बी दे दिया है, यहाँ से क्या करना है, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप हमेशा ये देखिए कि यहाँ जो ए है, ये नोट है कि ए का ऑर्डर कितना है। अगर हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2 गुने 2, 2 गुने 2, और यहाँ पे बी है तो बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर है 2 गुने 2, है ना। और देखिए अगर इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट अगर सेम है, इस मैट्रिक्स का लास्ट और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट अगर सेम है तब मल्टीप्लाई होगा, वरना गुना नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए ए बराबर इतना दे दिया है, 1 2 3 1 2 3 1 4 2, है ना, 0 ले लीजिए। और बी का मान दे दिया है, बी का मान दे दिया है 1 2 4 3। हम बोलेंगे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब ए का अगर ऑर्डर चेक करेंगे तो ये है 3 क्रॉस 3, है ना, और बी का ऑर्डर दे दिया है, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। तो अगर इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम नहीं है तो ये गुना नहीं होगा, गुना नहीं हो सकता है। तो हमेशा गुना निकालने के लिए आप हमेशा ये ऑर्डर चेक करिए कि ए का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर कितना है। अगर इस ऑर्डर का लास्ट और इस ऑर्डर का फर्स्ट सेम नहीं है तो ये गुना कभी संभव नहीं होगा। आइए कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं, यहां से कुछ एग्जांपल लेंगे। यहां से कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ ए और बी दे दिया है, तो अगर इसका ऑर्डर हम चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, यानी ये दोनों सेम है, यानी इसका गुना होगा। तो ए इंटू बी निकालना है, ए इंटू बी, तो यहां से हो जाएगा ए का मान हो जाएगा ए बी सी डी, इतना है। और इंटू, तो इंटू बी का मान कितना है, बी का मान है पी क्यू आर एस। इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखिए पहला रो और पहला कॉलम को गुना करेंगे, पहला रो पहला कॉलम को। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से बात करेंगे तो ये हो जाएगा पहला रो पहला कॉलम, यानी ए को पी से गुना करना है तो ए इंटू पी, बीच में प्लस देना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसमें नीचे आएंगे बी इंटू आर, बी इंटू आर। फिर क्या करना है, पहला रो दूसरा कॉलम लेना है तो ए को क्यू से गुना करना है तो ए क्यू प्लस, फिर बी को एस से गुना करना है, बी एस। फिर अब क्या करना है, नीचे आना है, नीचे में दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो सी को पी से गुना करेंगे तो सी पी हो जाएगा, और सी डी को आर से गुना करेंगे तो प्लस डी आर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो सी को क्यू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सी क्यू, प्लस डी को एस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एस। ये इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे ए दे दिया है बी दे दिया है, हमको निकालना है ए इंटू बी। तो ए का मान कितना है, ए का मान 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इंटू बी का मान कितना दे दिया है 3 2 1 4, 3 2 1 4, इतना दे दिया है। इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, पहला रो पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 3, 1 गुने 3 प्लस 2 गुने 1, 2 गुने 1। फिर आगे बढ़ेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम लेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 1 गुने 2 प्लस 2 गुने 4, 2 गुने 4। फिर अब क्या करना है, अब ये वाला रो लेना है और ये कॉलम लेना है, यानी दूसरा रो और पहला कॉलम, तो 3 गुने 3, 3 गुने 3 प्लस 4 गुने 1, 4 गुने 1। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम लेना है तो 3 गुने 2, 3 गुने 2 प्लस, अब 4 को 4 से गुना करना है, 4 गुने 4,
तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2, 2 प्लस 8, 2 प्लस 8, यहाँ से 3 तिया 9 प्लस 4 और 3 दूना 6 प्लस 4 चौका 16। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 to 5 10 13 यहाँ पे 22। ये इसका आंसर हो गया। यानी इसका ऑर्डर कितना था, इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 2, इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम था तो गुना हो गया। लेकिन किस ऑर्डर का होगा, तो इस ऑर्डर का होगा, इसका फर्स्ट इसका लास्ट इस ऑर्डर का होगा, यानी 2 क्रॉस 2 का आंसर आएगा। तो 2 क्रॉस 2 का आंसर है 2 क्रॉस 2 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए और बी दे दिया है, बोल रहा है इसका मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मल्टीप्लाई क्या होगा, ए इंटू बी निकालना है। तो ए का मान यहाँ से हो गया 1 2 4 3 1 2 4 3 इंटू यहाँ से बी का मान क्या हो गया 5 6 1 4 5 6 1 4, इतना आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहला रो को लेना है और पहला कॉलम को लेना है। तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुने 5, बीच में प्लस 2 गुने 1 2 गुने 1। फिर पहला रो दूसरा कॉलम लेना है, पहला रो दूसरा का कॉलम लेना है। तो ये क्या जाएगा 1 गुने 6 प्लस ये हो जाएगा 2 गुने 4। अब क्या करना है, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 4 गुने 5 प्लस 3 गुने 1। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 4 गुने 6 प्लस 3 गुने 4। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, यहाँ से 6 4 दूना 8, यहाँ से 5 चौका 20 प्लस 3 एकान 3 6 चौका 24 प्लस 4 तिया 12, इतना हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा 5 2 7 8 6 14 20 3 23 और 24 26 10 36, ये क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए एक किस ऑर्डर का था 2 क्रॉस 2, इसका 2 क्रॉस 2। ये गुना किस लिए संभव हुआ, तो संभव इसलिए हुआ कि यहाँ पे 2 क्रॉस 2 था, तो ये संभव हो गया। लेकिन ये जो आंसर आएगा किस ऑर्डर में आएगा, इसका फर्स्ट इसका लास्ट इस ऑर्डर में आएगा। ये 2 क्रॉस 2 है ना, 2 क्रॉस 2 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कुछ होमवर्क देते हैं आप लोगों को, ये बनाकर आइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे 3 गुने 3 ऑर्डर सबका हम क्वेश्चन बना देंगे। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, a इक्वल टू 3 - 5 2 4 और b का मान दे दिया है 3 - 3 2 4। इसका a इंटू बी निकालिए। दूसरा यहाँ पे 1 2 3 2 4 6 और b का मान है 1 2 3 4 5 6, है ना। इसका मान निकालिए, यानी a इंटू बी, यहां से इसका मान निकालिए। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।